बहुत वक्त पहले की बात है। अरब के रेगिस्तानी इलाके में एक छोटा सा गांव था, जहां जिंदगी बहुत सादा थी, लेकिन ईमान और तवक्कुल से भरपूर थी। उसी गांव के एक कोने में एक बूढ़ा फकीर रहा करता था, जिसका नाम अब अब्दुल हक था। उसके बाल सफेद हो चुके थे, दाढ़ी बर्फ जैसी थी, और चेहरे की झुर्रियां वक्त के सफर का नक्शा बन चुकी थीं। लेकिन जब कोई उसकी आंखों में झांकता तो उसे वहां एक अजीब सी रोशनी दिखाई देती थी। ऐसी रोशनी जो किताबों में नहीं मिलती, मदरसों में नहीं सिखाई जाती। ये रोशनी उस तजुर्बे की थी जो उसने सालों की इबादत और सब्र से हासिल की थी। अब्दुल हक के पास न कोई घर था, न जमीन, न दौलत। वो मस्जिद के बाहर एक पुरानी खजूर के पेड़ के नीचे बैठा रहता था। कभी तस्बीह करता, कभी आंखें बंद करके गहराई में डूब जाता। लोग समझते थे कि वो पागल है, कुछ कहते थे कि शायद उसका जहन चला गया है। मगर गांव का एक लड़का था, यूसुफ, जो अब्दुल हक को हर रोज रोटी लाकर देता था। उसके पास बैठकर बातें करता, सवाल करता, और कभी कभी चुपचाप उसकी आंखों में झांकता, जैसे वहां कोई रहस्य छिपा हो। उसके हाथ में एक रोटी थी और आंखों में सवाल। उसने रोटी सामने रखी और धीरे से पूछा, बाबा, आप तो हर वक्त अल्लाह की बात करते हैं। आपने कभी कुछ मांगा नहीं, न घर, न कपड़े, न दौलत। क्या आपको वाकई कुछ नहीं चाहिए? अब्दुल हक मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में सैकड़ों कहानियां दबी थीं। उसने तस्बीह अपनी गोदी में रखी और बोला, बेटा, जिसने अल्लाह को जान लिया, उसे किसी और चीज की जरूरत नहीं रहती। ये दुनिया तो फानी है, यहां का हर आराम एक धोखा है। असली सुकून उस दिल को मिलता है जो रब से वाबस्ता होता है। यूसुफ ने सर हिलाया, लेकिन उसके मन में अब भी एक सवाल था। अगर अल्लाह सब देखता है, तो फिर अच्छे लोग क्यों दुखी होते हैं? आपने तो पूरी जिंदगी इबादत की, किसी का दिल नहीं दुखाया, फिर भी आप इतने अकेले हैं, गरीब हैं, बीमार भी रहते हैं। ये कैसा इंसाफ है? इस सवाल पर अब्दुल हक की आंखों में नमी आ गई। वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, बेटा, अल्लाह अपने बंदों को कभी जालिम नहीं बनाता। जो लोग दुनिया में तकलीफें झेलते हैं, वो दरअसल इम्तिहान में होते हैं। अल्लाह जब किसी को पसंद करता है तो उसे आजमाता है। सब्र करने वाले उसके सबसे अजीज होते हैं। यूसुफ अब भी सोच में था, लेकिन वो चुप हो गया। उस दिन उसके दिल में ये बात घर कर गई कि शायद तकलीफ भी अल्लाह की तरफ से एक तोहफा है। वक्त बीतता गया, यूसुफ बड़ा होता गया। अब वो गांव का नौजवान था, होशियार, शरीफ और ईमानदार। लोग उसे पसंद करने लगे थे। मगर उसका दिल अब्दुल हक से जुड़ा रहा। वो हर रोज उनसे मिलने आता, और उनकी बातें उसकी जिंदगी की रहनुमा बनती गईं। एक रोज गांव में ऐलान हुआ कि पास के शहर का बादशाह इब्तिदाई रमजान में गांवों का दौरा करेगा और नेक व फकीर लोगों को इनाम देगा। गांव के लोग बहुत उत्साहित थे। कुछ अपने घर सजाने लगे, कुछ मस्जिद की सफाई करने लगे, और कुछ अपने अपने बच्चों को अच्छी अच्छी बातें सिखा रहे थे, ताकि बादशाह उनसे खुश हो जाए। जब यह खबर अब्दुल हक तक पहुंची, तो उसने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, जिसका इनाम अल्लाह की तरफ से तय हो चुका हो, उसे किसी बादशाह की फिक्र नहीं करनी चाहिए। मगर गांव वालों को अब्दुल हक की यह बात अजीब लगी। उन्हें लगा कि वो तो हमेशा की तरह अपनी ही दुनिया में खोया रहता है। बादशाह आया। उसके साथ सेनापति, वजीर और दर्जनों सिपाही थे। वो घोड़े पर सवार था, चेहरे पर रौब और चाल में अकड़। जब वह गांव में दाखिल हुआ, तो लोगों ने उसका इस्तकबाल किया, फूल बरसाए और नारे लगाए। बादशाह ने कई लोगों से मुलाकात की, गरीबों को पैसे दिए, बीमारों को दवा दिलवाई। मगर उसकी नजर जब अब्दुल हक पर पड़ी, जो पेड़ के नीचे बैठा तस्बीह कर रहा था, तो वो वहीं रुक गया। उसने पूछा, ये बूढ़ा कौन है? क्या ये भी इनाम पाने का हकदार है? गांव के कुछ लोग बोले, ये तो फकीर है हुजूर, न कुछ मांगता है न देता है, बस बैठा रहता है चुपचाप। बादशाह ने कहा, इसे मेरे पास लाओ। जब अब्दुल हक को लाया गया, तो वो न तो झुका न घबराया। वो सिर उठाकर बादशाह की आंखों में देखता रहा। बादशाह ने पूछा, तुमने क्या हासिल किया है जिंदगी में? अब्दुल हक ने कहा। बादशाह चौंका। उसने कहा, दौलत नहीं, इज्जत नहीं, घर नहीं, और कहते हो कि सब्र हासिल किया? अब्दुल हक ने जवाब दिया, जिसने सब्र हासिल कर लिया, उसने हर दौलत पा ली। बादशाह उसके जवाब से इतना प्रभावित हुआ कि उसने वहीं ऐलान किया कि अब्दुल हक को उसका राजकीय सलाहकार बनाया जाएगा और उसे राजधानी ले जाया जाएगा। जिसे वो पागल समझते थे, वही अब बादशाह का सबसे करीबी बन गया। मगर अब्दुल हक ने इनकार कर दिया। उसने कहा,
मुझे इज्जत नहीं चाहिए, न हदा न महल। मुझे मेरा पेड़ ही काफी है और मेरा रब ही सब कुछ। बादशाह ने जिद की, मगर अब्दुल हक ने सिर्फ एक बात कही, अगर आप वाकई नेक इरादा रखते हैं तो इस गांव के लिए कुएं खुदवा दीजिए, मस्जिद की मरम्मत करवा दीजिए और स्कूल बनवा दीजिए ताकि बच्चे पढ़ सकें और अल्लाह को जान सकें। बादशाह ने उसकी बात मान ली। गांव में उस दिन से खुशहाली आ गई। कुएं खुदे, मस्जिद रोशन हुई और एक छोटा मदरसा बना जिसमें यूसुफ सबसे पहला उस्ताद बना। वक्त के साथ अब्दुल हक का जिस्म कमजोर होता गया, लेकिन उसकी रूह और रोशन हो गई। एक रात रमजान के आखिरी अशरे में जब लोग इबादत में मशगूल थे, यूसुफ उनके पास गया। अब्दुल हक लेटे हुए थे, उनकी सांसें धीमी थीं, लेकिन आंखों में वही सुकून था। उन्होंने यूसुफ का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, अल्लाह की राह आसान नहीं होती, लेकिन जो इस राह पर सब्र करता है उसके लिए जन्नत खुद रास्ता बनाती है। तवक्कुल रखना और याद रखना, सबसे बड़ा खजाना दुनिया की नहीं, दिल की दौलत होती है। उस रात सहर के वक्त अब्दुल हक की रूह अपने रब से जा मिली। गांव वालों ने उन्हें उसी खजूर के पेड़ के नीचे दफन किया। और आज भी जब कभी उस गांव में तेज हवाएं चलती है तो खजूर का पेड़ झूमता है, जैसे वो अब्दुल हक की तस्बीह दोहरा रहा हो। अल्लाह ही काफी है, वही सबसे बड़ा है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, आपकी रूह को सुकून दिया हो, या आपको सब्र और तवक्कुल की हकीकत से रूबरू कराया हो, तो हम आपसे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इसे आखिर तक देखा, सुना और महसूस किया। अब्दुल हक और यूसुफ की इस कहानी में जो सबक छुपा है, वो सिर्फ एक दास्तान नहीं, बल्कि हर उस इंसान की जिंदगी का अक्स है जो अल्लाह पर यकीन रखता है और तकदीर की हर करवट को इम्तिहान समझकर कबूल करता है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और भी दिल छू लेने वाली इस्लामी कहानियां आप तक पहुंचती रहें, जो आपकी सोच को रोशन करे, आपके ईमान को मजबूत करे और आपके दिन को बरकत से भर दें, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका हर सब्सक्राइब हमारे लिए एक नई कहानी की ताकत बनता है और आपकी दुआओं की गर्मी हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में अल्लाह हमें सब्र वालों में शामिल फरमाए लिखकर इस दुआ का हिस्सा बन जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।